पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिता। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि सूरज प्रभु कहूं मिले नहीं, ढूंढो बन माही। कुंज कुंज में गोपियों ने खोजा, एक एक तरु से, एक एक लता से प्रभु का पता पूछा, धरती से पूछा, नभ मंडल के आगे आंचल पसारा, पर प्रभु मिले नहीं, दिखाई नहीं पड़े, दर्शन नहीं हुआ। कल की एक बात का स्मरण कराकर मैं आज की चर्चा में प्रवेश करूं कि संतों ने कहा कि जब भगवान अंतर्हित हो गए, जब छिप गए भगवान, तो फिर गोपियों ने क्या किया? सत्संग किया। बोले वृंदावन के जो तरुलता है इनका संग भी सत्संग ही है, ये संत ही हैं। तो गोपियों ने सत्संग किया। सत्संग से क्या हुआ? सत्संग से श्री कृष्ण की लीला कथा का स्मरण हुआ, और श्री कृष्ण की लीला कथा का स्मरण करते करते जब गोपियां तन्मय हो गई, लीला का चिंतन करते करते जब भाव प्रगाढ़ हुआ, फिर उस भाव के प्रकाश में उन्हें श्री युगल सरकार के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। वो चरण चिन्ह श्री प्रिया जी तक ले गए। श्री ठाकुर जी गए तो श्री जी को संग में लेकर थे, लेकिन करुणामयी स्वामिनी ने मन में विचार किया कि बड़े दीर्घ काल तक गोपियों ने इस काल की, इस क्षण की प्रतीक्षा की है। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था, गोपांगनाओं को जो भी मिला है वो श्री कृष्ण से नहीं मिला है, वो श्री प्रिया जी से मिला है, उनका प्रसाद है। श्री कृष्ण तो उन्हें लेकर चल दिए थे, पर श्री प्रिया जी ने कुछ इस प्रकार की लीला की कि एक एकांत कुंज में श्री ठाकुर जी उनको छोड़कर फिर छिप गए। फिर उन चरण चिन्हों का अनुसरण करती करती गोपियां श्री जी के पास पहुंची। और मैं आपसे यही बात सदा निवेदन करता हूं, आप जहां भी हैं, कहीं से भी आपको यदि आरंभ करना है तो सत्संग से आरंभ करिए। बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि किसी को अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करना है, किसी को यदि प्रभु की ओर चलना आरंभ करना है, तो पहला पग क्या है, पहला कदम क्या है, क्या करना चाहिए? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये मैं नहीं, तो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। तो फिर सत्संग करिए। सत्संग से क्या होगा? भगवान की कथा में अनुराग होगा। देखो, जब व्यक्ति पहली बार आता है, पूर्व के संस्कार से कोई अनुरागी हो भी सकता है, पर मेरा अनुभव तो ये रहा है कि बहुत से लोग ऐसे, कभी कोई किसी के कहने पर आ गया, कोई ऐसे चलते फिरते आ गया, बस आ गया, जो मिला वो सत्संग की कृपा से ही मिला। तो आप आ जाएंगे यहां तक, तो भगवान की कथा से, की कृपा से, उस श्रवण की कृपा से सत्संग में अनुराग बढ़ेगा। और जब सत्संग में अनुराग बढ़ेगा तब भगवद विषयक इच्छा होगी। परसों भी मैंने आपसे कहा था, क्षमा करना, फिर हमारे जीवन में, हमारे मन में क्या है? भगवत विषयक इच्छा का ही तो अभाव है, इच्छा ही तो नहीं है। या फिर सरल शब्दों में मैं कह दूं तो भूख नहीं है या प्यास नहीं है। इसलिए भजन का, सत्संग का वैसा सुख नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि भूख नहीं है। तो सत्संग की कृपा से क्या होता है? सत्संग की कृपा से भगवान से मिलने की भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती है। और प्रभु तो तभी मिलेंगे जब पिपासा तीव्रतम हो जाए। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है।
जेठ के महीने में तप जाती है धरती, सूर्य तपा देते हैं। उसी ताप के कारण वो जल से भरे जो बादल हैं, अगर सूर्य न तपे तो बादलों के पास जल कहां से आए? वो ताप ही है जो बादलों को भी सरस करता है, और वो ताप ही है, वो धरती का ताप ही है जो उनको बरसने पर विवश भी करता है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, कभी आप देखना, विचार करना, स्वाद कहां है? भोजन में स्वाद नहीं होता, भूख में स्वाद होता है। भोजन में यदि स्वाद हो तो फिर तो भोजन सब समय स्वाद लगना चाहिए, पर भोजन केवल भूख के समय ही स्वाद क्यों लगता है? व्यंजन केवल उसी समय स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि स्वाद वस्तु में नहीं है भाई, स्वाद तो भूख में है। भोजन में तो जो है सो है, पर जो हमको आस्वादन होता है वो भोजन के कारण नहीं होता। भोजन दूसरी बात है, वो गौण है। जो प्राथमिकता है वो हमारी क्षुधा है, हमारी भूख है। तो सत्संग करोगे, सत्संग से क्या होगा? भगवत विषयक इच्छा बढ़ेगी, भगवत विषयक लालसा बढ़ेगी। फिर आप विचार करोगे भाई अब इस मार्ग पर चलना है, और जैसे इस मार्ग पर चलने की भावना आपके मन में स्फुरित होगी, सबसे पहली आवश्यकता क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये तो सबसे पहली मांग है, कि पहली बात है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये मंगलाचरण है, यहां से ही शुभारंभ होता है। नहीं तो बाबा बुल्ले शाह कहते बिना काबिल मुर्शिद मिलया एवं गई ये इबादत की थी। करते रहिए करते रहिए, तो जहां से आप आरंभ करेंगे आप में वहीं उसी संसार के निकट आसपास कहीं आप हैं। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। प्रिया जी के निकट पहुंची गोपियां। अच्छा, हमारे यहां तो जो परम गुरु हैं वो कौन है? श्री जी ही है, श्री जी ही है। उन तक पहुंची, और जब प्रिया जी को उस करुण स्वर में, हा प्राणनाथ, हे श्याम सुंदर, इस प्रकार पुकारते देखा, तो देखो बड़ी बड़ी सुंदर भावना का वर्णन संत कर रहे हैं। बोले गोपियां श्री जी की वो वेदना, वो पीड़ा देखकर अपना दुख भूल गई। वो भूल गई कि हमें भी कुछ दुख है। कोई अपने आंचल से उनका मुख पोंछ रही है, कोई उनके आंचल से बयार कर रही है, कोई उन्हें हृदय से लगाती है, कोई उन्हें सांत्वना दे रही है। वो सब अपना दुख भूल गई। इसलिए संत कहते हैं अगर संत शिरोमणि कोई हैं तो ये तो ब्रज की गोपियां हैं। ये भक्तों की भी सिरमौर हैं, ये संतों की भी सिरमौर हैं। इनके जैसा कोई संत भी नहीं है। दूसरे का दुख देखकर तो द्रवीभूत हो जाए। आपको स्मरण हो तो कभी पूर्व में मैंने आपसे कहा था, गौड़िया संप्रदाय के संत लोग एक बात कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं जीवे दया और नामे रुचि। आप देखना, यदि आपको भजन में रुचि नहीं है ना, अगर आपको नाम स्मरण में रुचि नहीं है, आप देखना, टटोलना, आप देखोगे, पाओगे कहीं आपके भीतर दया का अभाव है। प्राणी मात्र पर दया होगी तो भजन में रुचि होगी। चित्त आपका कोमल होना चाहिए, आपका हृदय कोमल होना चाहिए। भजन के लिए बस एक ही बात की आवश्यकता है, आपका हृदय कोमल हो। किसी को पीड़ा में देखकर आपका हृदय विगलित होना चाहिए। आप भले कुछ न कर पाए, अब वो ध्यान से इसको समझने की चेष्टा करना। हो सकता है आप असमर्थ हो, आप कुछ न कर पाए, लेकिन आपका हृदय विगलित होना चाहिए किसी को पीड़ा में देखकर। अगर किसी को कष्ट में देखकर, किसी को पीड़ा में देखकर आपको पीड़ा नहीं होती तो क्षमा करना। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता ता एवें फिर यही तस्वीर तू कख नहीं कीता। फिर आपके हाथ में भले कितनी भी माला क्यों ना घूमती हो, पर भजन नहीं है भाई। वो जीवे दया नामे रुचि, सब जीवन सुप्रीत रीत निवाहत आपनी। बड़ा अद्भुत दर्शन यहाँ श्री दामोदर स्वामी करा रहे हैं गोपियों की उस भाव दशा का। कितनी व्याकुल थी एक क्षण पहले, प्राण नहीं छूट रहे, प्राण पखेरु उड़ नहीं रहे, क्योंकि प्राणों को दर्शन की लालसा है। कितना दुख, कितनी पीड़ा। लेकिन जैसे ही श्री प्रिया जी को दुखी देखा, जैसे ही श्री प्रिया जी को उस पीड़ा में देखा, गोपी अपना सब दुख भूल गई। किसी प्रकार से प्रिया जी को सांत्वना देने में सब लगी हैं।
इसलिए आपको मैंने निवेदन किया था भाई, आप इसे केवल कोई कथा प्रसंग समझकर न सुनना। गोपियां तो प्रेम के मार्ग की आचार्य है, इन्होंने एक रास्ता बनाया है। हम भी इस रास्ते पर चले हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस मार्ग पर चले हैं, फिर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा घटना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप किसी का कष्ट देखकर, भले आप उसे दूर न कर सकते हो, भले आप में वो सामर्थ्य ना हो, पर आप ध्यान देना, अपने हृदय को देखना कि आपके हृदय में कुछ दया का भाव जगता भी है कि नहीं। इतना कोमल तो हो हमारा हृदय, नहीं तो फिर कबीर बहुत फटकार कर कहते हैं, दीनन देख घिनात जे, दीनन देख घिनात जे, और नहीं दीनन सो काम, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। और मैं तो आपको अपने छोटे से अनुभव से एक और भी बात कहूं, जब आपके भीतर प्रेम की भावना का, दया की भावना का विकास होता है, विस्तार होता है, तब कोई अपना पराया मालूम नहीं पड़ता। आपको स्मरण हो, मैं बार बार आपसे कहता हूं, भाई सेवा करनी है, और किसकी करनी है? सबकी सेवा करनी है, इसकी उसकी का विचार नहीं करना। मेरे और तेरे का भेद आपके हृदय में ना हो। जब सेवा करने का अवसर आए तो सबकी सेवा। मैं फिर स्मरण कराऊं आपको, दान देने के समय तो पात्र का विचार किया जाता है, सेवा करने के समय पात्र का विचार नहीं किया जाता है। इतिहास की पुस्तक में मैंने पढ़ा, इतिहास की पुस्तक में एक विद्वान लिखता है कि जब मुगलों की सेना ने आक्रमण किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना पर, तो दिन भर लड़ते हैं, लेकिन सांझ के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना के सिपाही मुगलों की सेना के उन सिपाहियों के घावों पर मरहम करते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, कि जब तक युद्ध हो रहा है ये तभी तक हमारे शत्रु हैं। ऐसी दया, ऐसा हृदय भगवान के भजन के योग्य है। जैसे मैले तन से बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जाते, हम बिना शरीर को शुद्ध किए हम सेवा में, पूजा में, अर्चना में प्रवेश नहीं करते, ऐसे भाई इसको भाव में प्रवेश करना है, ऐसा हृदय हो। इसलिए सबकी सेवा, और जब अवसर मिले तब। मैं यहां आने से पहले, वृंदावन आने से पहले, भगवत कृपा से कुछ काल श्री राम शरणम में रहा, आप सब जानते हैं। मुझे वहां सेवा करने का अवसर मिला। वहां पूज्य श्री भगत जी महाराज एक ही बात कहते थे, बहुत बार मैंने उनके मुख से सुना, और उस बात ने जीवन में बड़ा गहरा और बड़ा ऊंचा परिणाम दिया, बड़ा उज्जवल परिणाम दिया। एक बात कहते थे, बोले बेटा सबका आशीर्वाद लेना, सबका आशीर्वाद लेना। इस मार्ग पर अगर आपकी उन्नति होगी, अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप प्रभु के निकट पहुंचेंगे, तो इसी बल से पहुंचेंगे। स्मरण रखना, सबका आशीर्वाद ही प्रभु की कृपा है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा सबकी कृपा है, और सबकी कृपा राम की कृपा है। प्रभु का आशीर्वाद सबका आशीर्वाद है, और सबका आशीर्वाद प्रभु का ही आशीर्वाद है। हृदय कठोर ना हो। हम प्रेम के पथ के पथिक हैं, हमारे हृदय में कठोरता न आने पाए। प्राणी मात्र में से किसी के भी प्रति अभाव आपके हृदय को कठोर करता ही है, कर ही देता है। किसी के भी प्रति अवांछित भाव, किसी के भी प्रति द्वेष का भाव यदि आपके मन में है, आपका हृदय कठोर हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि कोई पाप लगेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा, ये सब बात नहीं है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं तो देखता हूं आज जीवन में उसका क्या परिणाम आ रहा है। आज जीवन में उसका ये परिणाम आएगा कि भाई हमारा मन भजन के योग्य नहीं रहेगा। और तो सब बात दूर की है, किसने देखा जीवन के बाद क्या है। ये एक और बड़ी भारी भूल हमसे हो रही है। जीवन के बाद स्वर्ग होगा, नरक होगा, इसकी बड़ी चिंता है। अरे जीवन दिया है प्रभु ने आपके हाथ में, इसको संभालिए, इसको संभालने की चेष्टा करनी चाहिए।
संतों ने इस जीवन रूपी अवसर का ही तो लाभ लिया है। स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, आज जो जीवन मिला है धरे धर्म हरिवंश को, ये जीवन गुरु के चरणों में निवेदन किया है। इस जीवन को प्रभु के योग्य बनाया है, भजन के योग्य बनाया है। मैं देखता हूं कई बार बहुत बड़ी बड़ी बात कहते सुनते हम दिखाई पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात, लेकिन भजन के लिए जिन वास्तविक गुणों की आवश्यकता है उन गुणों का हमारे भीतर नितांत अभाव देखा जाता है। कैसा मन चाहिए भजन के लिए? जैसे आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है। आंख ना हो तो देखा नहीं जा सकता, कान ना हो तो आप सुनेंगे नहीं, हाथ ना हो तो कुछ करेंगे कैसे? ऐसे भाई भजन ना आंख से होगा, ना कान से, ना हाथ से, पहले तो भजन मन से होगा। मन भजन में है तो फिर देखना भी दर्शन है, मन भजन में है फिर सुनना भी श्रवण है, मन भजन में है तो फिर हाथ से कुछ करना ही सेवा है। रैदास गांठ तो जूता रहे हैं पर कह रहे हैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, क्योंकि मन भजन में है। और मन भजन में नहीं है तो खड़े हैं प्रभु के सामने पर देखना ही है, वो दर्शन नहीं है, फिर श्रवण नहीं है, फिर सुनना है। जाना कहां से कहां तक है? ये बड़ी अच्छी बात आज प्रसंग कहते कहते हाथ आ गई कि जाना कहां से है? देखने से दर्शन तक, सुनने से श्रवण तक और सोचने से चिंतन तक, यही हमारी यात्रा है। तो जैसे देखना आंख का काम है, सुनना कान का काम है, ऐसे भजना ये मन का काम है। ऐसा ईमानदारी से सोचना, मुझे नहीं बताना, अपने मन को उत्तर देना कि कभी हमने इस बात की चिंता की है कि हमारा मन स्वस्थ है कि नहीं? कभी हमने चिंता की इस बात की कि हमारा मन स्वस्थ है कि नहीं? जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक कैसे भजन करेंगे? शरीर का कोई रोग हो जाए, व्यक्ति कितना चिंतातुर हो जाता है, कितना आकुल व्याकुल हो जाता है, दवा करता है, औषधि करता है, पथ्य कुपथ्य सबका विचार करता है। भाई किसी प्रकार से शरीर स्वस्थ हो, अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रहना ही चाहिए और रखना भी चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए शरीर मिला है। पर ईमानदारी से बताना कि कभी एकांत में बैठकर सोचा कि कितने जन्म बीत गए, मेरा मन अब तक स्वस्थ नहीं हुआ, मन अभी तक प्रभु के भजन के योग्य नहीं बना, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं होती, जबकि भजन में तो मन को ही जाना है। एक और बात, मन स्वस्थ होगा तो भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा, फिर भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा। तो ये बात मैंने आपको केवल इसलिए निवेदन की कि भाई जिन गोपियों के पीछे पीछे हम चले हैं ये तो श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा ही देती हैं, पर ये देखना है, ये विचारना है क्या वस्तुतः हम इनका अनुगमन कर रहे हैं। इसलिए मैंने आरंभ में कहा भाई कोई कथा का प्रसंग नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये तो एक जीवन दर्शन है। ये जो रास पंचाध्याय है ये तो एक जीवन दर्शन है। कितनी कितनी सुंदर रीति से संत समझाते हैं। गोपियों ने पहले सत्संग किया, सत्संग की कृपा से क्या हुआ, भगवत कथा में अनुराग हो गया, भगवत कथा में अनुराग हुआ, भाव का प्रकाश हुआ, बस वहीं युगल सरकार के चरण चिन्ह दिखाई पड़ने लगे, उन्होंने श्री जी के चरणों तक पहुंचा दिया। लोक की लीला में, ब्रज लीला में तो ऐसा ही कहा जाता है ना कि श्री जी ठाकुर जी से मिलाती है। हमारे यहां की बात अलग है, पर ब्रज लीला में तो यही भावना है, श्री जी ठाकुर जी से मिलाती हैं। और यहां गोपियों को श्री जी ने मिलाया ही है ठाकुर जी से। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरविपिच्छ मौले यत् पाद पद्म नख चंद्र मणि छटायाः विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्शी। प्रिया जी की चरण नख चंद्रिका का प्रकाश ही तो गोपियों के हृदय में हुआ है। एक बात गांठ बांध लो भाई, श्री कृष्ण से श्री राधा के अतिरिक्त कोई प्रेम नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। श्री राधा से श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई प्रेम नहीं करता, नहीं कर सकता। जहां जहां प्रेम का प्रकाश है वहां युगल सरकार की ही कृपा है। जहां कोई कृष्ण से प्रेम कर रहा है वो श्री जी की कृपा से ही कर रहा है। और जहां हम श्री जी के चरणों में आकर लगे हैं ये कन्हैया की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। भोली सखी जी ने जब बधाई गाई है श्री हित महाप्रभु की, कहा है लाल जी अपने मुख से ये बात कह रहे हैं, लाल जी अपने मुख से ये बात कह रहे हैं कि मैं कृपा करता हूं और फिर उस जीव को खींच कर रस रीति में ले आता हूं। वो ही लेकर आते हैं, कौन ला सकता है, कौन वहां तक ले जाएगा।
जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। तो और मेरा ये कर्तव्य है भाई कि ऐसे हम आगे दौड़ते नहीं जाएं और पीछे छोड़ते नहीं जाएं। हमारी क्लास टीचर ऐसा कहा करती थी, बोली कहीं ऐसा तो नहीं और आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे दौड़ते चले जाएं, पीछे छोड़ते चले जाएं। तो हम मेरे भीतर भजन के योग्य उन सद्गुणों का प्रकाश, उनका विकास हो रहा है कि नहीं, इसकी खबर लेना अपना साधक होने के नाते परम कर्तव्य है। साधक होने के नाते आपका परम कर्तव्य है। देखते रहिए मन स्वस्थ है कि नहीं। मैंने तो संतों के मुख से सुना है, कहते भाई बड़ी से बड़ी क्षति होती हो जाए, मन अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। आपका मन खराब ना हो, आपके चित्त में अकारण विक्षेप ना हो। कितनी बार हम अपने मन की डोर अकारण किसी से बांध लेते हैं, कितनी बार हम अपने मन में गांठ लगा लेते हैं ऐसी अकारण। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि गांधारी श्राप देती है द्वारिकाधीश को कि तुम चाहते तो ये महाभारत रोक सकते थे, तुमने इसको आयोजित किया, ये तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण मेरा कुल नष्ट हुआ, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। और बस इस आवेश में गांधारी श्राप दे बैठी। और द्वारिकाधीश मुस्कुरा रहे हैं कि माता जो तुमने कहा वो तो विधि का विधान था, होना ही था। अकारण मुझे श्राप देकर तुमने अपने मार्ग में इतना बड़ा कांटा क्यों बो लिया? माता मुझे दुख इस बात का है, मुझे तुम्हारे श्राप देने का दुख नहीं है। ऐसी वेदना में एक माता श्राप न देगी तो क्या करेगी, क्रोध न करेगी तो क्या करेगी? मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, पर जो तुमने कहा वो तो विधि के विधान से होना ही था। तुमने कहकर, तुमने मुझसे ये कहकर, तुमने मुझे ये देकर अपने मार्ग में कांटा क्यों बोया? मैं इस घटना का बहुत बार चिंतन करता हूं, बार बार करता हूं, मुझे करना पड़ता है क्योंकि जीवन बार बार आपको कहीं ऐसे किसी घाट पर लाकर खड़ा कर देता है। बार बार रोज घटती है घटना भाई। आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अहित कर दिया, अमुक व्यक्ति से मेरा अहित होगा, पर को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अकारण अपने मन की गांठ ऐसे बांधते ना चलिए, अकारण ये गठरी अपने सिर पर, ये बोझ अपने सिर पर बढ़ाते मत चलिए। जो है भाई अपना ही है। मैं तो कहता हूं यही बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है कि हम प्रभु की चरण शरण में आ लगे हैं। और प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने शरण में आए जीव के ऊपर आने वाले पर्वत जैसे संकट को राई जितना बनाकर टाल देते हैं। ऐसा तो प्रभु का स्वभाव ही है। तो ये प्रेम का अमृत हम चखें, ऐसे हमारा मन स्वस्थ हो, प्रसन्न। स्वस्थ प्रसन्न मन से ही ये बात सुनी जाएगी, स्वस्थ प्रसन्न मन से ही ये बात समझी जाएगी, स्वस्थ प्रसन्न मन से ही इस भाव का फल चखा जा सकता है। तो मुझे बड़ी प्रिय लगी ये बात। कल समय नहीं था तो मैं विस्तार नहीं कर पाया इस बात का। कितनी पीड़ा में थी गोपियां। श्री जी के नेत्रों में अश्रु देखते ही सब अपनी पीड़ा भूल गई, अपना दुख भूल गई। बार बार श्री जी को अपने हृदय से लगाती हैं, उन्हें सांत्वना देती हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाती हैं बार बार। और फिर श्री जी उन सब को लेकर कहां आई हैं? पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या। कहां आई हैं? श्री यमुना जी के किनारे, कालिंदी के कूल पर। अगर किसी को तप करना हो, अगर किसी को तपस्या करनी हो तो उसको श्री नर्मदा जी के किनारे करनी चाहिए। ऐसे तो देखो भाई सब है भूमि गोपाल की,
फिर किसी भूमि पर गेहूं अच्छा होता है, किसी भूमि पर चावल अच्छा होता है, किसी पर गन्ना अच्छा होता है। भूमि तो ठाकुर जी की है, पर ऐसी किसी भूमि में कोई वस्तु विशेष गुण लेकर पैदा होती है। ऐसे यदि आपको तप करना हो तो फिर नर्मदा जी के किनारे करना चाहिए। समाधि लगानी हो तो फिर गंगा का किनारा वो सर्वोत्तम स्थान है। और यदि आपको प्रेम के सिंधु में गोता लगाना है, इस रस सिंधु की उत्ताल तरंगों का आपको अनुभव आस्वादन करना है, फिर यमुना का किनारा मत छोड़िए। महाप्रभु जी की वाणी में इसका अनेक स्थानों पर संकेत मिलता है। और संकेत क्या, महाप्रभु जी ने तो आदेश ही किया। त्रिकाल माद्रितः पठेत कलिंद नंदिनी मृदा विचिन्त्य विश्ववंदिताम इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्तिमुत्तमा मवाप्य सह ध्रुवम भवेत परत्र तत् प्रियानुगः। यमुना जी का किनारा न छूटे। ये जो श्री यमुना जी की धारा है, ये वस्तुतः कुछ और नहीं है, प्रेम रस ही है। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे ना, श्री युगल के हृदय से ही इसका प्राकट्य है और श्री युगल के हृदय में ही ये जाकर पुनः विलीन होती है। मैंने तो यहां के संतों से सुना है भाई, बोले अपने हृदय की कोई बात श्री जी तक पहुंचानी हो, शामा शाम तक पहुंचानी हो, तो श्री यमुना जी से जाकर कह देना चाहिए। श्री यमुना जी की धारा से वो बात जाकर कह दीजिए। कोई बात आपको युगल सरकार तक पहुंचानी हो, और महाप्रभु तो आदेश भी करते हैं। और श्री महाप्रभु जी ने अनेक अनेक स्थानों पर संकेत किया है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेथ वावम गतिर्नान्यास्तु राधाम बिना। जागते सोते सपने मेरे हृदय में प्रिया जी के चरणों की वो छटा स्फुरित हो, पर उस समय भी महाप्रभु जी कालिंदी के कुल को नहीं भूलते, यमुना का किनारा नहीं भूलते। और महाप्रभु तो कहते हैं इस लीला का प्रकाश होता ही कहां है, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। बड़ा अनुराग, बड़ी प्रीति, बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा और बड़ी दृढ़ भजन भावना है श्री महाप्रभु के हृदय में श्री यमुना जी के प्रति। तो सारा संसार ढूंढ लो आप जब, और आपको कहीं पता न मिले तो रसखान की बात कान लगाकर सुनना। वो कहते हैं देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। अगर ढूंढना हो तो फिर वहीं ढूंढना चाहिए ना जहां छिपे हैं। अब कोई छिपा हो भीतर, आप खोजते रहे उसे जीवन भर, बाहर तो कैसे मिलेगा। जहां कोई छिपा है वहीं उसे खोजना चाहिए। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिसको प्रभु के अतिरिक्त, जिसको अपने अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ और देखने की इच्छा ना हो, वो तो साधक है। जिसको कुछ और देखने की इच्छा ना हो। अब कोई कहेगा अगर वो साधक है तो सिद्ध कौन होता है? जिसको अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़े वो सिद्ध है। तो जो कुछ देखना नहीं चाहता वो साधक है, और जिसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता वो सिद्ध है। तो गोपियों की प्रेम भावना तो सिद्ध कोटि की है। वो तो जहां देखती है वहां श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर ही दिखाई पड़ते हैं। हतप्रभ हो गए नभमंडल में खड़े देवता उन वृंदावन की उन सघन कुंजों का दर्शन करके। गोपियों के भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, नेत्रों में कृष्ण, उनकी बातों में कृष्ण, उनकी चेष्टा में भी कृष्ण। वो श्री कृष्ण की लीला का ही अनुकरण कर रही हैं। जहां देखो वहां कृष्ण। उस समय वृंदावन के कण कण से केवल एक ही स्वर आ रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। और बस ऐसा जीवन हो, ऐसा जीवन हो जाए, ऐसी 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 भीतर बाहर हमारी भावना हो जाए, तभी इस रास रस में प्रवेश मिलता है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं ना आए।
ध्यान रखना, ये घटना एकांत में घटेगी, एकांत में। एक शायर बड़ी खूब एक बात कहता है, वो कहता है कुछ इस अदा से रात वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। किसी ने पूछा कि वो आए थे, बताओ क्या हुआ? बोले वो जब तक हमारे पास थे हम नहीं रहे। तो ऐसी दशा है उस समय, ऐसा दृश्य है उस समय वहां। गोपियों के भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, उनके नेत्रों में क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। उनकी बातों में कृष्ण है, उनकी चेष्टा में कृष्ण है। उन्होंने उस समय वृंदावन के कण कण को कृष्णमय कर दिया, कृष्णमय। जहां देखो बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। गोपियों ने कहा प्यारे, हमने बड़ी ढिठाई की है, हम अपनी मनमानी करती रही तुमसे और तुम हमारी मनमानी मानते रहे, तुम हमारी मनमानी मानते रहे। हम अपने मन की सी चाल चलती रही, तुम्हें भी चलाती रही। पर अब जैसे सूरदास कहते हैं ना, नाचो थक्यो गोपाल। हे पर अब प्यारे, पर आपकी इच्छा में अब हम अपनी इच्छा मिला देना चाहती हैं, अब आपके सुख में अपना सुख मिला देना चाहती हैं। वो एक छोटी सी गांठ कहीं रह गई थी, इसे खोलना था प्रभु ने उस रास रस का वर्षण करने से पहले। पुनियाई तिहि पुलिन प्रथम जहां केली करी पिए, प्रगट मिलन को करत भावना अति अरबरही। कहत सवे ब्रज नारी अहो ब्रजराज दुलारे, रसिक राज अहो नाथ सुनो ये वचन हमारे। अब गोपियां कह रही हे ब्रजराज, हे रसिक राज, हे प्यारे हमारे वचन सुनिए। पर श्री ठाकुर जी तो छिपे हुए, किससे कह रही हैं? कह रही हैं हमारी बात सुनिए, किससे कह रही हैं? इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने पूर्व में ही कहा, श्रीमद् भागवत में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है अंतर्हिते, माने अंतर ध्यान नहीं हुए भगवान, अंतर्हिते, उन्हीं के बीच में कहीं छिप गए, छोड़ा नहीं भगवान ने। श्री कृष्ण छोड़कर नहीं गए, छिप गए। एक बार जिसको बुला लिया, एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, भावना में अगर कोई अशुद्धि आ जाएगी तो किसी भी प्रकार से प्रभु उसको दूर तो करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना नहीं आता है प्रभु को, परित्याग नहीं करते प्रभु। और यही भक्ति पथ का उत्कर्ष है, यही भक्ति पथ को सर्वोज्वल बनाता है कि भगवान त्याग नहीं करते। किसी और मार्ग पर आपसे भूल होगी, आप गिर जाओगे, भगवान गिरने नहीं देंगे। हाँ, थोड़ी ठुकाई पिटाई कर सकते हैं, थोड़ी खिंचाई भी कर सकते हैं, ऐसा तो प्रभु करते हैं अपने भक्तों के साथ, पर छोड़ते नहीं, त्याग नहीं करते भगवान, त्याग नहीं करते। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। यही भक्त का बल है, यही भक्ति के मार्ग का बल है। छोड़ेंगे नहीं प्रभु। किससे कह रही हैं? सुनो ये वचन हमारे। हृदय में प्रभु प्रत्यक्ष हो गए, जो बहुत रोई, धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। बड़ी प्यारी बात कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं, बोले हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। कहने का तात्पर्य है, जब तक प्रभु के विरह में, जब तक प्रभु के वियोग में, जब तक प्रभु
के लिए जीव व्याकुल नहीं होता, जब तक वो व्याकुलता जन्य जो पीड़ा है, जब तक वो उर अंतर को शुद्ध नहीं कर देती, जब तक नेत्रों से प्रभु के लिए प्रेमाश्रु नहीं बहते, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक मन निर्मल नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा बड़ा दृढ़ विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि मन को निर्मल करने की इसके जैसी कोई दूसरी विधि नहीं है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बार बार कहते थे, बोले रोइए प्रभु के लिए, प्रभु को पुकारिए, रोकर प्रभु को पुकारिए, व्याकुल होकर प्रभु को पुकारिए। कितना कितना रोता है जीव संसार के लिए। अरे रोता ही आता है, रोता ही रहता है, रोता ही चला जाता है। अभी उस दिन एक संत कह रहे थे, बोले इस संसार में शाश्वत क्या है, इस संसार में शाश्वत क्या है। मैंने जो सदा ही रहा हो इस संसार में, बोले दुख शाश्वत है, पीड़ा शाश्वत है, नानक दुखिया सब संसार। रोता ही आया जीव, यहां भी रोता ही रहता है, रोता ही चला जाता है। प्रभु के लिए कोई कोई बड़भागी रोता है। उद्धव गोपियों के अश्रु पोंछने ही तो आए थे। गोपियों ने कहा यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा जीवन धन है। तो जब तक प्रभु के लिए नेत्रों से ये प्रेमाश्रु न बहे, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हासी खेले पिब मिले, कौन दुहागण हो। जब खूब रोली गोपियां, बस उर अंतर में बैठे श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। अपने उर अंतर में श्री कृष्ण की वो छवि वो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। उसी से गोपियां कहती हैं, कहत सवै ब्रजनार, अहो ब्रजराज दुलारे, रसिक राज अहो नाथ, सुनो ये वचन हमारे। जब ते तुमरो जन्म, घोष घर घर सुख भारी, क्रीड़त बज में अचल, जदपि श्री चंचल नारी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्र। अच्छा देखो कितनी चतुर है गोपियां। बात कहां से शुरू की, हे सुख सागर, कितना सुख बरसाया है आपने ब्रजमंडल में। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया आपके कारण ये ब्रजमंडल। दैत दृश्यता दिक्षु तावका, स्तवै धृता सव, स्वाम विचिन्वते। मांग क्या है? मांग बस एक है, हमारी दृष्टि के सन्मुख होइए। अब और सुहाता नहीं कुछ भी, सखी लाग गई फिर लाज कहाँ। कोई दुखिया पे दया करके, बता दोरी ब्रजराज कहाँ। ये जो गोपी कहती है ना, लाग गई फिर लाज कहाँ। जैसे आप और मैं कह देते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, और न जाने पीर पर आई। मीरा कहती है, मैं तो दर्द दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने के जिन घायल होए। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी। वैद संवर
जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई। केवल दर्शन की लालसा है, कृष्ण दर्शन लालसा, केवल दर्शन की लालसा। निपट तिहारे हेत धरे ये प्राण जुवति जन, दर्शन देहु दयालु बहुत डोली देखत। अब मानो मन में बैठे हुए श्याम सुंदर ने पूछा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा दर्शन ही हमारा जीवन है, अब हमारे दर्शन के अभाव में कैसे जीवन धारण कर रही हो? अब जब हमारा दर्शन नहीं हो रहा है तब ये प्राण छोड़ ही क्यों नहीं देती? इतना मोह है तुम्हें अपने प्राणों का, जैसे प्राणों का मोह हो, जैसे अपने प्राणों का मोह। वो प्रेमी कैसा? यही मैं आपसे अभी कह रहा था, ठाकुर जी खिंचाई तो बहुत करते हैं। हमारे बाबा कहते थे, बोले ब्रज का ठाकुर बहुत रुलाता है, बहुत रुलाता है, रुलाता बहुत है, पर एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है, एक एक अश्रु का मोल चुकाता है। ठाकुर जी ने कहा, अरे प्राण पखेरु उड़ ही क्यों नहीं गए तुम्हारे? तो गोपी उत्तर देती है, निपट तिहारे हेत धरे ये प्राण जुवति जन। प्यारे, हम जानती हैं कि हमारे प्राण त्याग देने से सर्वाधिक कष्ट अगर किसी को होगा तो वो आपको ही होगा। केवल हम ही आपसे प्रेम नहीं करती, हम जानती हैं आप भी हमसे प्रेम करते हैं। और यदि हमारा ये शरीर न रहा, यदि हमारा ये जीवन न रहा, तो सर्वाधिक कष्ट आपको ही होगा। आपके कष्ट का विचार करके इन प्राणों को अब तक संभाल रखा है। इसलिए दर्शन देहु दयालु बहुत डोली देखत बन, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम वध। और अपना परिचय क्या दे रही है? अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी। पहले समय में, पुराने समय में ऐसा था ना कि लोग दास खरीद लेते थे, उसके लिए कुछ मोल देते थे, एक दास खरीद लेते थे। बोली हम तो बिना ही मोल की दासी हैं, तुम स्वीकार करो न करो, तुम देखो न देखो, तुम मानो न मानो, हम तो बिना मोल की दासी हैं। अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वधः। सरद सरोवर जात सुभग अंबुज शोभाहर, ऐसे लोचन ललित लाल तुमरे सुख को भर। तीन कर करत प्रहार, कहा यह वध न कहावे, जुवती जन को हनन नहीं न कहूँ वेद बतावे। बोले शरद के किसी निर्मल सरोवर में कोई सुंदर कमल पुष्प प्रफुल्लित हो, उस कमल पुष्प की शोभा का भी हरण कर लेने वाले तुम्हारे नेत्र। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। कवियों को बड़ी कठिनाई पड़ी है श्री ठाकुर जी के रूप का वर्णन करने में, क्योंकि उपमा कोई है नहीं। हमारे व्यास जी तो कहते निरुपम राधा नैन तुम्हारे, माने कोई उपमा नहीं है। पर जैसे श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जैसे रत्ती भर स्वर्ण सो सुमेरु पर्वत को अनुमान कर लीजिए। रत्ती भर सोना कोई आपको दिखा दे और आपसे कहे बस ऐसा ही होता है, स्वर्ण और सुमेरु पर्वत का अनुमान कर लो, बस ऐसे ही, ऐसी संसार की उत्तमोत्तम सुंदरतम वस्तुएं खोज कर कवियों ने कहा भाई रत्ती भर स्वर्ण आपको दिखा रहे हैं, आप सुमेरु पर्वत का अनुमान कर लीजिए। कमल लजाए तेरे नैनों को देख कर। अरे यहां भी किसी को अगर वस्तुतः प्रेम हो जाए ना, तो ध्यान से सुनना, यहां भी अगर किसी को प्रेम हो जाए तो आप सीधे सीधे उसके नेत्रों में देख नहीं सकते, क्योंकि प्रेम का निवास नेत्रों में है।
उसके नेत्रों में कुछ कुछ और बात होती है, कुछ अलग बात होती है। कैसे आपने सुना होगा कि संत लोग एक दृष्टिपात करके बड़े से बड़े दुरात्मा को महात्मा बना देते थे, केवल दृष्टिपात करके। तो यहां भी अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसके नेत्रों में कुछ रंग होता है, कुछ नूर होता है। तो साधारण व्यक्ति के भाव में भी इतना बल होता है कि उसके नेत्रों का रंग, उसकी चमक कुछ और होती है। और फिर प्रभु से प्रेम हो तो कहना क्या। और प्रभु के नेत्रों का जो रंग है उसका विचार तो किसकी बुद्धि कर सकती है, और उसके उज्जवल स्वरूप का गान किसकी वाणी कर सकती है। तो यहां गोपियां कह रही हैं कि शरद ऋतु के अत्यंत किसी निर्मल सरोवर में उद्भूत कोई दिव्य कमल, और उस कमल की शोभा का भी तिरस्कार करने वाले आपके नेत्र हैं। मैंने बड़ा प्रयास किया है गोपी ने बताने का कैसे हैं आपके नेत्र। तभी गाने वाले ने कहा, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के। जैसे पूर्व में गोपी ने कहा ना, जब श्री ठाकुर जी ने आते ही कहा कि क्यों आई हो, लौट जाओ। अब देखो आप एक बार इस स्थिति की भावना करो, आपको कोई बुला रहा हो, अरे आइए हमारे यहाँ आइए, और फिर ऐसे नहीं बुला रहा हो, ऐसे कहीं बोले अभी आइए, बस जैसे खड़े हैं वैसे आई जाइए, एक क्षण भी कोई और विचार मत करिए, बस दौड़ कर आइए, अभी आ जाइए। और आप उसकी बात मानकर दौड़ कर बस पहुंच जाएं और द्वार खोलते गए, बोले आइए, कैसे आना हुआ। बिल्कुल ठीक ऐसी तो बात की ठाकुर जी ने। पहले तो वेणु बजाकर गोपियों को बुलाया, पहले उनको विवश कर दिया प्रेमातिरेक से, और जब वो विवश होकर उसी समय किस किस दशा का वर्णन तो श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। श्री दामोदर स्वामी कहते, कोई बेचारी घर का कार्य कर रही है, कोई अपने बालक को जिमा रही है, कोई पति को जिमा रही है, किस किस स्थिति में तो थी गोपांगनाएं। और ठाकुर जी ने कहा अभी आ जाओ, बस अभी, इसी क्षण। और जब वो आई, जैसे आपके शब्दों में कहूं तो बड़ी फॉर्मेलिटी से कहा, स्वागतम भो महाभागा, आइए आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ। तब गोपियों ने कहा, बोले तुम्हारे चरण कमल के जैसे, तुम्हारे कर कमल के जैसे, तुम्हारा मुख कमल के जैसा, तुम्हारे नेत्र कमल के जैसे। बोले इन सब कमल पुंजों में से विष कहां से निकल कर आ रहा है, हम तो इसका विचार कर रही हैं। मैं तो आपको बड़े सधे हुए शब्दों में बात सुना रहा हूं। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज वो तो कहते थे कि गोपियों ने कहा, अरे जो जहर उगल रोक नहीं आई आसम है, ये जहर किसी बात न क्यों कर रहे हो है। मैंने तो फिर भी बड़े सधे हुए शब्दों में बात की, गोपियों ने तो जाने क्या क्या कहा होगा। अच्छा, गोपी बड़ी चतुर है, बड़ी निपुण है, क्यों ना हो, वो श्रुति रूपा है, वो नित्य सिद्धा भी है, वो ऋषि स्वरूपा भी है। गोपी तो गोपी है। तीन कर करत प्रहार, कहा यह वध न कहावे। पहले तो गोपियों ने श्री कृष्ण के नेत्रों की वो बड़ी सुंदर उपमा खोजकर श्री कृष्ण को बताई। बोले ऐसे तुम्हारे नेत्र, बोले इन नेत्रों से तुम हमारा वध कर रहे हो। तीन कर करत प्रहार, कहा यह वध न कहावे, जुवती जन को हनन नहीं न कहु वेद बतावे। बोले ऐसे इस प्रकार स्त्रियों को मारना, बोले इस प्रकार स्त्रियों के प्राण हर लेना, बोले ये तो वेदोचित शास्त्रोचित कर्म नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे यहां पर कहूं कि वध केवल प्राण ले लेने कोई नहीं कहते। मुझे लगता है हृदय से भाव समाप्त हो जाए। जिस दशा में गोपियां हैं, यहां हम गोपियों की चर्चा कर रहे हैं, जिस दशा में गोपियां हैं, या एक भक्त के हृदय से यदि भाव चला गया तो उसके जीवन का सर्वस्व चला गया ना, उसके जीवन का सार चला गया। उसका भाव ही तो उसका जीवन है। केवल श्वासों के आने जाने को जीवन नहीं कहते।
संत कहते हैं जो न भजे हरि नाम को, जानिए मरे समान, धोकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। केवल सांसों का आना जाना जीवन नहीं है भाई। जीवन का सार तो प्रेम है, रस है, भाव है। जिस दशा में गोपियां हैं उनका वध अर्थात उनके उस प्रेम भाव को यदि शिथिल कर दिया प्रभु ने, तो गोपियां गिरी ये हमारे प्राण हर लेने जैसा ही तो है। तुम्हारे प्रति जो हमारा प्रेम है वही तो हमारा प्राण है, वही तो हमारा जीवन है। और जैसे प्रेम से किसी की ओर देखकर, जैसे प्रेम से किसी की ओर देखकर उसके भाव को जीवंत किया जा सकता है, ऐसे ही ऐसी रूखी सूखी दृष्टि से किसी को देखकर उसके भाव का वध भी किया जा सकता है। यहां गोपियां कह रही आप नेत्रों से क्यों हमारा वध कर रहे हैं, अर्थात क्यों हमारे भाव को आप समाप्त कर रहे हैं। ऐसे सुंदर आपके ये लोचन कमल हैं, ऐसे लोचन ललित लाल तुम्हारे सुख को भर, पुनि बिन गत की दासी निरंतर तुम ही सोरती, करहु दया अहु सुरत नाथ तुम ही हमरी गति, राखी हम सब काल व्याल बक काली खलते, वृष व्योमासुर महा अग्नि अरु वर्षा जलते। तब गोपियां कहने लगी कि कब कब आपने हमारी रक्षा नहीं की। ये तन मन प्राण जीवन ये सब आपका ही तो दिया है, आप ही के द्वारा तो रक्षित है। हम तो सदा सर्वकालीन आप ही के आश्रित हैं, आप ही हमारे भजनीय हैं, आप ही हमारे आराध्य हैं। और राखी हम सब काल व्याल वक काली खलते, सब काल सर्वकाल आपने हमारी रक्षा की है। तुम हो पूर्ण ब्रह्म जनो जसुदा सुत नाही, जगहित ब्रह्मा बिनती करी प्रगटे ब्रज माही। अब मन में बैठे श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे क्या कहती हो, मैं तो नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र हूं, और जो बड़े बड़े कार्य तुम बता रही हो ये मैं कैसे कर सकता हूं। तब गोपियों ने कहा, प्रभु जब आपने अपने विशुद्ध स्वरूप को हमारे सन्मुख प्रकट कर ही दिया है तो हम भी आपको बता दें कि हम आपके उस विशुद्ध उस वास्तविक स्वरूप को आपकी कृपा से जानती हैं। तुम हो पूर्ण ब्रह्म जनो जसोदा सुत नाही, अर्थात आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं है, तुम हो पूर्ण ब्रह्म जनो जसोदा सुत नाही। जगहित ब्रह्मा विनती करी, इस संसार की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, इस धरती को भार मुक्त करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विप्रधेनु सुर संत हित, आप देवता और धरती की विनती पर, वसुंधरा की विनती पर आप इस संसार में प्रकट हुए, किसके लिए, लोक हित के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित, हित के लिए आपका प्रागट्य हुआ है। जो तुम अपने भक्तन को नहीं सुख विस्तारो, तो तुम करहु सो कौन काज पिय तुम ही विचारो। अब गोपियां कहने लगी, यदि आप अपने भक्तों का हित नहीं करेंगे तो फिर आपका अवतार, उसका प्रयोजन निष्फल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। देखो ठाकुर जी जो हैं वो ना आत्माराम है। पहले दिन से हम बार बार ये भाव आता है तो हम स्मरण कर लेते हैं, भाई वो तो अपने निजानंद में मग्न, माने उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने स्वरूप में सदा स्थित अच्युत, अपने निजानंद में सदा निमग्न, पूर्ण तृप्त आत्मा राम। तो भक्त लोग बार बार प्रभु को प्रभु के स्वभाव का स्मरण दिलाते हैं। एक बार किसी ने मुझसे लिखकर पूछा था, बोले आप बार बार भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या आपका भगवान ऐसा है कि उसको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने कहा भाई इस रूखे सूखे व्यक्ति को ये तो कहना बेकार की बात है कि भगवान का यश गाने से अपना हृदय निर्मल होता है। तो मैंने कहा भाई कभी कभी वो थोड़े मस्त हो जाते हैं, तो हमको जब अपना काम निकलवाना होता है ना,
तो हम उनको याद दिलाते हैं, देखो भाई तुम ऐसे हो, देखो भाई तुम ऐसे हो। वो कभी कभी मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो भक्त लोग बार बार उनकी स्तुति करते हैं, उनका यश गाते हैं, उनको स्मरण दिलाते हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, भूल मत जाइएगा। अब जो यहां बैठा होगा ना, जो किंचित जिसका परिचय होगा श्री कृष्ण के स्वभाव से, वो मेरी बात समझ जाएगा। वो तो निजानंद में मग्न है। महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी के किस स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं? दूरे सृष्ट्यादि वार्ता न कलेति मनांग नारदादीन स्वभक्ता न श्रीदामाद्य ही सुहृद भिर्न मिलती हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो। जो उनका रस स्वरूप है, उनका प्रेम स्वरूप है, कैसा है? बिल्कुल मस्त मगन। अरे उनका नाम लेने वाला मस्त मगन हो जाता है, उनका नाम लेने वाला मस्त मगन हो जाता है, वो संसार के सुख दुख से पार हो जाता है। तो वो कभी कभी जब ऐसे अपने स्वरूप में मगन होते हैं ना, तो भक्त उनको स्मरण दिलाते हैं, देखो तुम ऐसे हो। अब गोपियों को ये कहना पड़ रहा है, देखो पूतना को तुमने मारा, शक्टासुर को मारा, तृणावर्त से ब्रज को बचाया, जब इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों की वर्षा की तब तुम ही गोवर्धन नाथ हुए, ये सब तुमने हमारे लिए ही तो किया। गोपी याद दिला रही है, अरे ब्रह्मा जी गए थे तुम्हारे पास, किस लिए गए थे? लोक हित के लिए आप आए हो, लोक हित के लिए आए हो, संसार का हित करने के लिए आए हो। अपना घर बिगाड़ के संसार का हित करोगे? हम तुम्हारे घर के लोग हैं। गोपियों ने कहा, अरे हम तुम्हारे घर के लोग हैं, अपना घर बिगाड़ के थोड़ी संसार का हित किया जाता है। जो तुम अपने भक्तन को नहीं सुख विस्तारो, तो तुम करहु सुकौन काज पिय तुम ही विचारो। जे संसृत भय देख धीर तब चरणन आए, हस्त कमल धर शीस तुमहु सब सुख बरसाए। संसृत भय, संसृत अर्थात संसार। बोले जो संसार का भय मानकर तुम्हारे चरणों की शरण में आया है, तुमने अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखकर उसे सदाई अभय प्रदान किया है। हस्त कमल धर शीस तुमहु सब सुख बरसाए। अच्छा देखो, पहले ठाकुर जी बिल्कुल छिपे थे, जब प्रकट हुए ना, जब प्रकट हुए तो गोपियों ने कहा अच्छा थोड़ा हमसे बात कर लो। अब जब थोड़ी बात होनी आरंभ हुई, तब वो गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं, देखो कैसे अपने भक्तों के सर पर तुम अपना हाथ रख देते हो। यानी ठाकुर जी समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा अब हमारा हस्तकमल तुम अपने मस्तक पर रखवाना चाहती हो। तो गोपियों ने कहा नहीं, हम थोड़ी विशेष भक्त हैं, इसलिए सोकर अंबुज लाल धरो हमरे सिर ऊपर, अरूर जनपद धरो फिरो जिन वन की ऊपर। बोले वो केवल हस्तकमल हमारे मस्तक पर मत रखिए, हमें बड़ी चिंता है। आपको क्या लगता है कि हम अपने कष्ट से पीड़ित हो रही हैं? आपको क्या लगता है कि हम अपने दुख से दुखी हैं? हम तो आपके दुख से दुखी हैं। प्रभु ने कहा हमें क्या दुख है? बोले आपके सुकोमल चरण कमल, ये आधी रात का समय है, इन वृंदावन की कुंजों में जब आप यत्र तत्र गमन आगमन करते होंगे, कहीं कोई तिनका कोई कांटा आपके चरणों में न गड़ जाए, आपके चरणों के कष्ट का विचार करके हम दुखी हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कहाँ रखें अपना चरण कमल? तो गोपियों ने कहा आपके चरण कमल के लिए तो हमारा हृदय मंदिर है, यहां अपना चरण कमल पधराइए। जुवती जन को गर्व हरन तब हास कमल मुख, हम किंकिर तुम नाथ भुजहु दे दर्शन को सुख। अब गोपियों को लगा भाई इतनी बात जब मान ही रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और जब हमने कहा कि अपना हस्तकमल पधरा दो हमारे सर पर, कुछ बोले नहीं, ना नहीं किया, माने मौन स्वीकृति का ही लक्षण है, माने मान ली ये बात। और जब ये भी बता दिया कि आपके चरण कमल के लिए तो हमारा हृदय मंदिर है, तो अपना चरण कमल हमारे हृदय मंदिर में पधराइए। अब ये बात भी जब इन्होंने मौन होकर स्वीकार कर ली है, तो फिर गोपियां कह रही हैं कि भाई लगे हाथ। जुवती जन को गर्व हरन तब हास कमल मुख, हम किंकिरी तुम नाथ भजहु दे दर्शन को सुख। भले हम दासियां हैं और आप हमारे स्वामी हैं, बोले अब लगे हाथ क्या करिए, हमारा थोड़ा भजन भी कर लीजिए। भज सखे भवत किंकिरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। बोले अब हमारा थोड़ा भजन कर लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा हम क्यों तुम्हारा भजन करें? और श्री ठाकुर जी ने कहा ऐसी बात हमसे आज तक कभी किसी ने नहीं की।
एक गोपी बोल उठी, बोली हमें भी ऐसे आधी रात को कहाँ किसी ने बुलाया और यहाँ बुलाकर फिर कहा कि लौट जाओ। बोले हमारे साथ भी ये लीला आज से पहले नहीं हुई। ठाकुर जी ने कहा भाई ऐसा तो हमसे कभी किसी ने नहीं कहा हमारा भजन करो। अब गोपियाँ कह रही प्रभु ये हमने ऐसा क्यों कहा आपसे, अब इसका कारण भी सुन लीजिए। और बड़ी बड़ी मूल्यवान बात गोपी यहाँ पर कहती है, प्रभु जब हमने आपका भजन किया ना तब आप हमें मिले, पर थोड़ी देर के लिए मिले। अर्थात जीव का जो भी पुरुषार्थ है वो अपूर्ण है, उससे जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति भी अपूर्ण होती है, अल्पकालिक होती है। हे प्रभु आप पूर्ण हैं, आप परात्पर हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, अब आप हमारा भजन करिए। जब आप हमारा भजन करेंगे और हम आपसे मिलेंगी तो वो मिलन शाश्वत होगा, तो वो मिलन सनातन होगा, उस मिलन में फिर विरह नहीं होगा, उस मिलन में फिर वियोग नहीं होगा। इसलिए भज सखे भव किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारुदर्श प्रणत पाप को हरत देह धारिन के तब पद तृणचर पाछे चले भले सेवत नासे मद श्रीनिकेत करी नृत फनी के बहुत फनन पर ते हमरे उर्धरो हरो मन आधि रसिक वर। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुमने ऐसा किया ही क्यों, हम तो तुम्हें मिल ही गए थे, तो तुमने ऐसा किया ही क्यों जो हमें छिप जाना पड़ा। तब गोपियों ने कहा प्रभु हम जीव हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम असमर्थ हैं, इसीलिए तो आपसे विनती कर रहे हैं कि हृदय के जितने रोग हैं उसको दूर करने वाले कौन है, उसको दूर करने वाले आपके चरण कमल हैं, आपके श्री चरण हैं। हृदय के जितने रोग हैं ये प्रभु वो आपके चरण कमलों के स्मरण से ही दूर होते हैं, आपके चरण कमलों के संस्पर्श से ही दूर होते हैं। यहाँ गोपी बता रही है कि श्री ठाकुर जी के चरण पधराने कहाँ हैं, अपने हृदय मंदिर में, और अपने हृदय मंदिर को इस योग्य बनाना है कि प्रभु के चरण कमल पधराए जा सके। जितना और अंतर का कलुष है, जितनी कालिमा है हमारे भीतर, उस सब का हरण करने में समर्थ हैं श्री कृष्ण के चरण कमल। तभी सूरदास कहते हैं चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, रंक चले सिर छत्र धराही, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार वंदो तिहि पाई, बार बार वंदो तिहि पाई। सुख का धाम प्रभु के चरण कमल हैं, सुख का धाम है, वो सुख धाम है, वो शोभा के धाम है, वो सुख का धाम है, वो आनंद का धाम है। ये मन मधुकर लिपटा रहे प्रभु के चरण कमल से। अब श्री ठाकुर जी ने कहा बहुत बात बना रही हो तुम तो। ठाकुर जी ने कहा उधर से कह रही हो कि बस प्राण जाने वाले हैं, प्राण जाने वाले, ना तो तुम्हारे प्राण जाते हैं, और ऐसी ऐसी बात और गढ़कर हमें सुना रही हो। तो गोपियों ने कहा ये जो भी आधार हमें मिला है ना, इस आधार का स्रोत क्या है? तब कथामृतम। प्राण तो कब के चले गए होते, आपकी कथा ने हमें जीवन का आधार दिया,
आपकी कथा ने जीवन दान दिया है। आपसे मिलाने वाली आपकी कथा है, आपसे मिलाने वाला आपका नाम है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम्। कथा अमृत तब ईस बहुत गुण धर्म विराजे, विविध ताप को हर सुधा अमरन को लाजे। कवि ईडत आनंद बृंद कलमश को नाशे, मंगल श्रवण सुदेश बुद्धि विज्ञान प्रकाश। तब कथामृतम, पहले तो कथा क्या है? अमृत है। और अमृत को सुना नहीं जाता, पिया जाता है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम, कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। और श्रीमद् भागवत तो आदेश देती है, सुनिए भी। कैसे सुनिए? माने इस अमृत को पीना है तो कैसे पीना है? तस्मिन् महन मुखरिता मधुवित चरित्र, पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती, ताये पिबन्ति वितृषो नृप गाढ़ करणैः। गाढ़ करणैः माने ऐसे पियो कि एक बूंद भी यहां वहां छलक नहीं जाए, एक बूंद भी यहां वहां छलक नहीं जाए। जब आप श्रवण करने बैठिए तो ऐसे कि एक शब्द भी यहां वहां ना होने पाए। तो तब कथामृतम, अमृत है इसीलिए सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सदाम, कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। श्रवण पुटों से इसका पान करना है। और प्रसाद क्या मिलेगा? कथा का प्रसाद क्या है? पुनंति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुआंतिकम। ऐसा अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये हृदय मंदिर प्रभु के चरण कमल को पधराने योग्य बने। कथा हृदय को मंदिर बनाती है, कथा मन को मंदिर बनाती है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि कथा का कोई एक प्रसाद बताइए, कथा मन को मंदिर बना देती है। पुनंति ते विषय विदूषिताशयम, विषय से दूषित जो हमारा चित्त है उसे शुद्ध करके। और फिर कथा तो बड़ी सुंदर बात कहती है, श्रीमद् भागवत बड़ी सुंदर बात कह रही है कि व्रजंति तच्चरण सरोरुआंतिकम, भगवान स्वयं चलकर आ जाते हैं। प्रभु के चरण कमल स्वयं आकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आप बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम। और ये तो मुझे लगता है भाई प्रकट है, प्रत्यक्ष है, ये आपके मेरे जीवन में ही प्रकट है। अब आपके मेरे जीवन से ये कथा सत्संग हट जाए तो फिर जीवन में ताप ही ताप तो है। वो थोड़ी देर के लिए जो चैन मिलता है, आराम मिलता है, वो यहीं तो आकर मिलता है। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जो मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। तपे हुए व्यक्ति को जैसे नदी का किनारा मिल जाए, किसी सघन वट वृक्ष की छांव मिल जाए, ऐसी तो है कथा। तप्त जीवनम, तप्त जीवन को शीतलता प्रदान करने वाली है। और कथा नहीं है भाई, केवल कथा नहीं, अमृत अमृत अमृत, इसका पान करना है। इसी भाव से बैठिए यहां। और ताये पिबंत वितृषो नृप गाढ़ करने, दत्त चित्त होकर, दत्त चित्त होकर श्रवण। सोई श्रोता परम सुजान सुनत चित रति करे। बस सुनकर और हृदय में उस अनुराग को प्राप्त कर ले। सुनत चित रति करे। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम, भीतर बाहर से जीवन को उज्जवल करने वाली है। जैसे कबीर कहते हैं ना, पहले ये मन काग था करता जीवन घा, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खा, मोती
चुग चुग खाओ। और मैं तो बरसों से देख रहा हूं, अद्यावधि देख रहा हूं और आगे भी देखता रहूंगा कि कथा से जीवन बदलता है भाई, कथा से जीवन बदलता है। और ये मैं किसी और को देखकर नहीं, स्वयं को देखकर कह रहा हूं। मैं किसी और को देखकर नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं को देखकर कह रहा हूं कि इससे जीवन बदलता है, इससे धुलती जाती है मन की चादर, धीरे धीरे उजला होता है मन, उजला होता है मन। जिन जिन सद्गुणों की बात आप में यहां से कहते सुनते हैं, उन सद्गुणों का प्रकाश होता है जीवन में प्रभु की कथा से। कम सुखम स्थापयति इति कथा, ये जीवन में सुख की स्थापना करने वाली है। जैसे कबीर कहते हैं ना कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। फिर कमाल कहते हैं ऊपर से कि चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई, जो कीली से लग रहे वाका बाल न बाका होए। वो कीली क्या है? बस ऐसे ही हरीसों लाग रहो मेरे भाई। भगवान के पास रहना है ना, तो बस भगवान के बारे में कहते सुनते रहिए। इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूं भाई, सुनाने वाला मिले तो सुनिए, सुनने वाला मिले तो सुनाइए, पर सुनते सुनाते रहिए। परसों भी मैं आपको यही कह रहा था, जो चाहे मेरे जीवन में भजन बना रहे। संतों ने यही मांगा, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन रात। जो चाहे भजन बना रहे। महादेव कहते हैं प्रभु से, आप देखो ये पंक्तियां कौन कह रहा है? महादेव कह रहे, बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग, ये बड़ा मूल्यवान सूत्र मिलता है हमको श्री रामचरितमानस में। कहने वाला कौन है? त्रिभुवन के गुरु ये बात कह रहे हैं, बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग में सदा को भक्ति के लिए भी कहा गया है, सत्संग के लिए भी कहा गया है। जो ये चाहे कि मैं सदा भक्ति में रहूं, उसे सदा सत्संग में रहना चाहिए। जो ये चाहे कि मेरा मन भाव रस में भीगा रहे, वो तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। कहा था ना उस दिन मैंने आपसे कि मैं तो कभी विचार करता हूं तो देखो, महादेव या तो भजन में रहते हैं या सत्संग में रहते हैं। जैसी समाधि छूटती है वैसी कथा या तो कहना शुरू कर देते हैं या कथा सुनना शुरू कर देते हैं। अनादिकाल से प्रभु की कथा कह रहे हैं, कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो सुनने वाला मिले तो सुनाइए, और सुनाने वाला मिले तो फिर सुनिए। और मैं तो आज यही कहकर आज की वाणी को विराम दूंगा कि प्रभु की कृपा से आपको कोई सुनाने वाला मिलता रहे, मुझे सुनने वाला मिलता रहे, और आप और मैं ऐसे ही कथा सुनते सुनाते रहें। ये धारा इसी प्रकार प्रवाहमान रहनी चाहिए। देखो भाई, मेरे जीवन में जो है वो सत्संग के कारण है, और सत्संग आप लोगों की श्रद्धा और आप लोगों के भाव के कारण है। इसलिए मैं तो मन ही मन आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं भाई। आप इस भाव से यहाँ पर श्रवण करने के लिए बैठते हो, और मुझे इस प्रकार प्रभु के गुण का कीर्तन करने का अवसर मिलता है। तो मेरे लिए तो भाई बहुत मूल्यवान नहीं, अमूल्य हो आप लोग। आपका भाव, आपकी भावना जिसे लेकर आप यहाँ सुनने के लिए बैठते हो, तो मैं तो प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ऐसे सुनने वाले मिलते रहे और आपको ऐसा सुनाने वाला मिलता रहे, और ये सुनना सुनाना चलता रहे। ये बात मैंने अपने लाभ के लिए कही है, नहीं तो आपको सुनाने वाला तो कोई भी मिल जाएगा। आप में श्रवण की ऐसी पात्रता विकसित हो गई है। मैं उस दिन महाराज जी से भी यही कह रहा था, और महाराज जी भी कह रहे थे, आप लोगों में श्रवण की ऐसी पात्रता विकसित हो गई है कि आपको तो कोई भी कथा सुनाकर कृतार्थ हो जाएगा। पर भाई मुझे भी आप जैसे सुनने वाले मिलने चाहिए, तो मिलते रहें। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। महाराज श्री के चरणों में नमन। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण।
एक मिनट, एक प्रश्न आया था महाराज जी, बड़ा महत्वपूर्ण था। ये तो नहीं, श्री हिताचार्य ने निकुंजोपासना के संस्थापक होते हुए भी ब्रज के रास का वर्णन क्यों किया है? पहले तो मैं ये पूछूंगा, प्रश्न किसने पूछा है? पूछने वाला सामने नहीं आएगा तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। कोई है यहां? कोई नहीं है। चलो एक छोटी सी बात, अच्छा आपने पूछा है, कहां से आए आप? वृंदावन से। तो ये आपने पूछा कि श्री हिताचार्य ने निकुंजोपासना के संस्थापक होते हुए ब्रज के रास का वर्णन क्यों किया है। मुझे तो ये लगता है भाई, श्री महाप्रभु जी ने ये ब्रज और ये निकुंज, ये सब बात तो बाद में आरंभ हुई है। महाप्रभु जी ने जो भी कहा है वो ना तो ब्रज की ओर देखते हुए कहा है, ना निकुंज की ओर। महाप्रभु जी ने तो जो कहा है वो प्रिया और प्रियतम के मध्य जो हित है, प्रेम है, उसको देखते हुए कहा है। जहां जहां श्री महाप्रभु जी को उस हित का दर्शन हुआ है, महाप्रभु जी ने उस लीला का गान किया है। महाप्रभु जी ने निकुंज की उपासना का प्रकाश तो किया है, लेकिन महाप्रभु जी ने स्वयं अपने मुख से अपने आप को हितोपासक कहा है, रसोपासक कहा है। इसका विशुद्ध नाम निकुंजोपासना के साथ साथ रसोपासना भी है। तो महाप्रभु जी ने प्रिया और प्रियतम के मध्य जो रस है उसकी उपासना की है। उस रस का प्रकाश जब महारास में भी हुआ, आप अगर सुन रहे थे तो मैं आपको यही कह रहा था कि ये लीला वस्तुतः दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये श्री कृष्ण की लीला है, पर वस्तुतः ये तो वंशी की लीला है। इसमें जो प्रकाश हुआ है वो श्री राधा की कृपा से हुआ है। तो जहां जहां महाप्रभु को प्रिया और प्रियतम के मध्य उस प्रेम का दर्शन हुआ है, महाप्रभु ने उस लीला का गान किया है। बस हो गया। हाँ, एक और बात आपने पूछी, रास मंडल में अंतरंग मंडल में स्थित श्री प्रियालाल के नित्य विलास की उपासना करनी है कि बहिरंग मंडल की, ये आपने पूछा। जहां तक पहुंचो भाई वहां तक करो। भीतर तक अंतरंग मंडल तक आपकी पहुंचो तो अंतरंग में जाओ, और अभी बहिरंग तक पहुंचो तो बहिरंग में जाओ। और हम तो बहिरंग या अंतरंग करने वाले की उपासना कर रहे हैं अभी तक। जहां तक आपकी पहुंचो आप वहां तक जाइए, ठीक है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। क्योंकि भाई व्यासपीठ से ऐसे ही कोई अन्यथा बात नहीं कहनी चाहिए। अब महाराज जी मैंने तो ना तो अभी बहिरंग मंडल देखा ना अंतरंग देखा, तो मैं कैसे बताऊं कहां तक जाना चाहिए। जहां तक पहुंचो वहां तक जाओ। अभी अपनी पहुंच तो भाई केवल श्री हरिवंश नाम तक है। नाम ले रहे हैं, नाम लिवा रहे हैं, नाम कोई गा रहे हैं, नाम कोई ध्या रहे हैं। तो अभी तो नाम ही लेना है, आप भी लीजिए। श्री राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय हरि जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।